हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिसिप्लिन इन बॉयज़। पूरे ख़ानदान, सारे ख़ानदान की शिकायत, सारे ख़ानदानों की शिकायत रहती है, सारे ख़ानदानों की कि मेरा बच्चा सही से नहीं पढ़ता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, आवारागर्दी करता है, गाली बकता है, कैसे ठीक होगा। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों को हर दिन सुनना पड़ता है माँ बाप से। क्या वो गेम खेलते रहता है? और वो गेम पढ़े हुए पढ़ने का मन नहीं करता है क्या? खाली बदमाशी करते फिरता है वो गेम क्या क्या करते रहता है। तुम्हें हमने बहुत छूट दे दिया, इसीलिए तू ऐसा करता है। देख शर्मा जी के बेटे को, देख कितना अच्छा से पढ़ता है वो। बदतमीज, कुछ सीख शर्मा जी के बेटे से। और कुछ हो या ना हो, शर्मा जी के बेटे को बीच में टपकना बहुत ज़रूरी होता है। शर्मा जी या कोई भी आस पड़ोस का जो भी लड़का है उसको बीच में टपकना बहुत ज़रूरी है कंपैरिजन के लिए। बात तो सही है। और ऐसी बात भी नहीं है कि बच्चा इससे निकलना नहीं चाहता है, डिसिप्लिन में आना चाहता है, अहद करता है कि इसके बाद हम नहीं करेंगे, इसके बाद डिसिप्लिन में रहेंगे। मैं अहद करता हूँ अपने दिल से, प्रॉमिस करता हूँ कि अभी इसी वक्त से मैं पूरे डिसिप्लिन में रहूँगा। और वे साले क्या कर रहा है गांडू, ये लिखाएगा मसबा, लूँ कि ना लूँ। चलो लास्ट बार भी खा लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। लास्ट बार, ये लास्ट बार पक्का, लास्ट बार दे पर। थैंक यू यार, एंजॉय कर एंजॉय। तो देखा आपने, यही तो है दोस्ती। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको लेके डूबेंगे। हम तो बर्बाद हैं, तुमको लेके बर्बाद होंगे। बस यही तो होता है। हम तो कोशिश करते हैं कि हम रहेंगे डिसिप्लिन में, प्रॉमिस करते हैं। बस 1 मिनट में आके दोस्ती जो है सब कुछ बर्बाद कर देती है, ख़त्म। 1 मिनट में सारी डिसिप्लिन पानी से निकल के बह गया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और दोस्त को भी नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले दोस्ती है। तो डिसिप्लिन गई, ख़त्म। और जहाँ दोस्ती है वहाँ डिसिप्लिन होगा ही नहीं, 0%। क्योंकि बात जो शुरू होती है ना, वही गाली से शुरू होती है। जैसे, और मैं बेंचों पे कैसे है बे, और उधर से आवाज़ आती है, हाँ बे बहुत ठीक है, सब ठीक है बे। खैर, अब अगर आगे बात करें, मान लेते हैं कि दोनों ने प्रॉमिस कर लिया कि अब से डिसिप्लिन में रहेंगे दोनों। और थोड़ी डिसिप्लिन में अगर स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए या क्लास में चले गए, तो टीचर को लगता है कि बच्चा सुधर गया। न्यू रूल्स लागू हो जाती है कि आज के बाद से टिफिन टाइम में कोई टिफिन करने नहीं जाएगा, पेशाब करने नहीं जाएगा कोई क्लास टाइम, लेक्चर के टाइम में कोई बदमाशी नहीं करेगा, और क्लास कोई बंक नहीं करेगा आज के बाद से। ये भगवान क्या जुल्म है। उस वक्त डिसिप्लिन को अंदर दबाकर खुराफाती अंदर से बाहर निकल आती है, और अंदर से एक आवाज आती है कि हम शरीफ क्या हुए, जमाना बदमाशी पर निकल आया। अच्छा, थोड़ा शरीफ क्या दिखा दिए, अब सर पे चढ़ के मुतोगे, अब जो रूल्स बनाए हो आप उसके खिलाफ ही करेंगे। ऐसा होता है। जैसे कि टिफिन टाइम में टिफिन करने नहीं जाना, अब तो साला टिफिन टाइम में ही टिफिन करने जाएंगे। बंक नहीं करना, अब तो बंक करेंगे, 100% बंक करेंगे। तो यार यही न्यू रूल्स की वजह से जो बदतमीज पहले था, अब 2x लेवल का बदतमीज बन जाते हैं हम लोग। तो यार थोड़ा सुधरने की वजह से बहुत सारे रूल्स लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे। बस जो पहले बदतमीज थे अब उससे और ज्यादा तुखार बन जाते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, सबसे खास बात तो ये कि माँ बाप को पता कैसे चलता है कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, क्योंकि सब बच्चे माँ बाप के सामने तो डिसिप्लिन में ही रहते हैं। सारी जो करतूतें हैं ना, जो बताता है कि आपका बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, ये सारी हमारे रिश्तेदारों की करतूतें हैं। वही आके माँ बाप के कानों भरते हैं। आपका बच्चा गाली देता है, आपका बच्चा सिगरेट पीता है, आपका बच्चा बदमाशी करता है, बच्चों को बिगाड़ता है, लौंडियाबाजी करता है। क्या भाई साहब, आप यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं? आपके बच्चे के अंदर तो मैनर्स ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बिगड़ गया आपका बच्चा। वहाँ जाके सिगरेट पी रहा था और मुझे देखा तो ऐसे करके मुंह फेर लिया। मैं तो सुनी हूँ कि वो पहले गाली भी देता है और लड़कियों के पीछे दौड़ते फिरते रहता है। मेरा बच्चा तो आपके जैसा नहीं है। कैसे बदमाश हो गया इतना वो? थोड़ा संभल के रखिए उसको, थोड़ा ध्यान दीजिए उसके तरफ, सिर्फ पैसा मत कमाइए। मैं अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश करती हूँ, किस तरीके से रातों दिन उनके पीछे लगी हुई रहती हूँ। आप भी बोलिए अपनी पत्नी को थोड़ा बच्चों की तरफ भी ध्यान दे, नहीं तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा, समझ लीजिए आप। बस यही आके कान भरते हैं, और हमारे माँ बाप बेचारे इतने मासूम कि उनके बातों को एकदम सीरियसली ले लेते हैं। और उस दिन की फील्डिंग सेट है भाई, उस दिन या तो खाना नहीं मिलेगा या तो धुलाई होगी बहुत जम के। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं। और पता नहीं ये रिश्तेदारों को इतना सुकून कैसे मिलता है, दिलों को हमें मार खिलवा कर, हमें धुलवा कर इनको इतना सुकून क्यों मिलता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। चलो मार खिलवा दिए वो तो हो गई, अब ये चर्चा पूरे सोसाइटी में फैल जाती है कि आज रात को इसके लड़के को धुलाई हुई है। पूरे सोसाइटी में फैला देते हैं कि इसके लड़के की आज रात को धुलाई हुई है। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? तो बच्चा और डिसिप्लिन में कैसे रहेगा? डिसिप्लिन में रहने ही नहीं देता है। आप मार खिलवा कर दुश्मनी पैदा कर ली। आप तो जब तक दुश्मनी नहीं निकालेंगे तब तक डिसिप्लिन में आएंगे ही नहीं। और दुश्मनी में अगर कुछ कांड कर दिए तो उसका रोना धोना शुरू। माँ बाप के पास आके उसका रोना धोना सुन लो भाई। भाई दुश्मनी तुम पैदा किए थे, हम थोड़ी। तुम ही आके बताए थे पहले ना। अब भुगतो। फिर थोड़ा अगर हम लोग चैन से रहना तो चैन से रहने नहीं देता है। और अगर कुछ कांड उंड कर दिए तो आपके बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैनर्स नहीं है आपके बच्चे के अंदर। तो कृपया ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा सावधानी बरतिए और दूरी बना कर रहिए। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep